ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप तमाम सुनने वालों को चैनल की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। और ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको यहूदी मज़हब और यहूदी अफराद के बारे में आज एक अजीब व गरीब जानकारी भी देंगे। और ख़ासकर मुल्क के पाकिस्तान में यहूदियों की तादाद, यहूदियों के मामलात और यहूदी किस तरीके से अपनी तबलीग कर रहे हैं और कैसे आहिस्ता आहिस्ता ये नज़रियाती तौर पे अपने साथ लोगों को मिलाने में कामयाब हो रहे हैं और ये कौन सा तरीका अख्तियार कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हम आपको ये वाज़ेह कर दें कि दुनिया में यहूदियत वाहिद मज़हब है जो कि इख्तियार नहीं किया जा सकता। दुनिया में वाहिद यही मज़हब है जो कि ब्लड लाइन के थ्रू चलता है, यानी आप तब तक यहूदी नहीं हो सकते जब तक कि उनके घर पैदा ना हुए हों। दोस्तों, यहूदियत के मज़हब के हवाले से आप जानेंगे अजीब व गरीब और दिलचस्प बातें आज की इस वीडियो में। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पीपल लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में शामिल होती रहे और आप मुस्तकबिल में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो से फ़ायदे उठाते रहें। ख़वातीन हज़रात, यहूदियत का शुमार दुनिया के कदीम मज़ाहिब में होता है। इस्लाम से कबल यहूद के 3 कबाइल मदीना में आबाद थे। इनमें बनु नसीर, बनु कैनका और बनु करीदा ज़्यादा अहम हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल मुत्तहिदा हिंदुस्तान में यहूदी यानी बनी इसराइल काफ़ी तादाद में आबाद थे, जिनकी आबादियाँ ख़ासकर मुंबई, कराची, गुजरात यानी हिंदुस्तान के गुजरात में आबाद थीं। उसके अलावा पाकिस्तान के शहर मुल्तान में, रावलपिंडी में और पिशावर में भी बहुत से यहूदी ख़ानदान आबाद थे जो बाद में इसराइल और दूसरे मुल्कों को हिजरत कर गए थे। एनकन की मौलफ़ा सिंध गेज़िटर मतबूआ 1907 में यहूदियों की कराची आबादी के बारे में लिखती हैं कि 1901 की मरदमशुमारी के मुताबिक उनकी तादाद सिर्फ 1300 है। ये सब तकरीबन कराची में ही आबाद हैं। अक्सर का ताल्लुक बनी इसराइल बरादरी से है और ख़याल किया जाता है कि ये महाराष्ट्र से कराची में आबाद हुए थे। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में यहूदियों की तारीख़ के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1936 में हिंदुस्तान में आम इंतखाबात हुए, जिसमें कराची में कौंसलर के लिए होने वाले इंतखाबात में अब्राहम रोबन कामयाब करार पाए थे। उसका मतलब ये हो सकता है कि यहूदियों की तादाद उस वक्त इस कदर थी कि उनका कौंसलर तैनात हो गया, या फिर उनके ताल्लुकात दूसरे मज़ाहब के साथ भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अब्राहम रोबन एक यहूदी तंजीम बनी इसराइल एसोसिएशन के ओहदेदार भी थे। तकसीम हिंद के बाद उस तंजीम के नाम में पाकिस्तान का इजाफा किया गया। उस तंजीम के मुतालिक ख्याल किया जाता था कि इसको 1893 में कायम किया गया था। 19वीं सदी में यहूदी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सी तंजीमों की बुनियाद रखी गई थी, जिनका मकसद यहूदियों के हकूक़ की हिफाजत और यहूदियत का प्रचार करना था। ये अपनी कम्युनिटी को सस्ते घर बनाकर भी देते थे और इनकी माली इमदाद भी करते थे। इन तंजीमों को दुनिया भर के यहूदियों की तरफ से माली इमदाद भी की जाती थी। इन तंजीमों में नौजवान यहूदी पेश थे। इन तंजीमों में यंग मैन यहूदी एसोसिएशन और कराची बनी इसराइल रिलीफ फंड ज़्यादा अहम हैं। 1911 तक कराची की आबादी का 0.3% यहूदियों पर मुश्तमिल था। इसराइल के वजूद में आने के बाद दुनिया भर से जहाँ यहूदियों ने नकल मकानी की, वहीं पाकिस्तान से भी बहुत से यहूदियों ने इसराइल, कुछ ने इंग्लैंड की जानिब हिजरत की। फिर रही सही कसर अरब इसराइल जंग ने पूरी कर दी, जहां यहूदियों के लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसराइल से पाकिस्तान में किस कदर नफरत पाई जाती है। बहुत से यहूदी अपनी शनाख्त छुपा कर भी मौजूद रहे, जो कहीं खुद को ईसाई और पारसी कहकर अपनी पहचान को जाहिर नहीं करते थे। कराची के फरेल हाल में नस्ब कत्तों पर इन यहूदियों के नाम कुंदा है, जिन्होंने फ्री मैसन नामी तंजीम की पाकिस्तान में बुनियाद रखी थी, जो बाद में क़याम पाकिस्तान के बाद पाबंदी लगने पर बंद कर दी गई थी। ख़वातीन हज़रात, यहूदियों की एक मजहबी इबादतगाह अमन कलीसा के स्टार के नाम से कराची के इलाके कर्नल जमेल स्ट्रीट निशात रोड पर मौजूद थी। इस कलीसा को सुलेमान डेविड ने 1893 में कायम किया था। फिर 1912 में मजीद तोसी सुलेमान के बेटों ग्रिशोन सुलेमान और राहमा बिन सुलेमान की तरफ से की गई और 1916 से 1918 में यहूदी कम्युनिटी की जानिब से इस कलीसा की हदूद में इब्रानी स्कूल भी कायम किया गया था। 1918 में यहाँ नॉर्थन इब्राहिम हॉल भी कायम किया गया था। यहाँ एक साइन बोर्ड भी आवेजा है जहाँ पाकिस्तान बनी इसराइल एसोसिएशन के अल्फाज कुंदा हैं। यहाँ एक मस्जिद भी कायम है जिसका नाम बनी इसराइल मस्जिद है। इसके दाखिली दरवाजे पर कुंदा है कि सिर्फ यहूदियों को यहाँ दाखिले की इजाज़त है। कराची के रेंचोड़ लाइन्स के एरिया के मरकजी चौक में इसराइली मस्जिद की इमारत थी, जिसको अब एक कसीरुल मंजिला रिहायशी बिल्डिंग में तब्दील कर दिया गया है, जो मदीहा स्क्वायर के नाम से मौजूद है, जिसे आज भी कराची के पुराने लोग इसराइली या यहूदी मस्जिद के नाम से पहचानते हैं।
ख़वातीन हज़रात, इलाके के एक कदीम रिहायशी काजी खज़र हबीब बताते ये हैं कि बनी इसराइल ट्रस्ट की आखिरी ट्रस्टी रेशल जोसेफ नामी खातून थी, जिन्होंने इस इमारत का पावर ऑफ अटर्नी अहमद इलाही बल्द मोहर इलाही नामी शख्स के नाम कर दिया था। उनमें एक मुआहदा तय पाया था कि इबादतगाह की जगह एक कारोबारी इमारत तामीर की जाएगी। इमारत की निचली मंजिल पर दुकानें, जबकि पहली मंजिल पर इबादतगाह तामीर की जाएगी। निचली मंजिल पर दुकानें तो बन गईं और पहली मंजिल पर इबादतगाह भी, मगर अब इबादतगाह की जगह रिहायशी फ्लैट हैं। रेशल जोसेफ और मुख्तलिफ अफराद के दरमियान ट्रस्ट की मलकियत के हवाले से मुकदमाबाजी भी हुई, जिसमें रेशल और उनकी अटॉर्नी को कामयाबी हासिल हुई। रेशल की कराची मौजूदगी के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत अरसा कबल लंदन मुंतकिल हो चुकी थी। 6 मई 2007 को रोजनामा डॉन की कालम निगार रीमा बासी लिखती हैं कि इस जगह की आखिरी कस्टोडियन रेशल जोसेफ 2007 तक कराची में मौजूद थी और फिर वो यहाँ से लंदन मुंतकिल हो गई थी। ख़वातीन हज़रात, यहूदियों के बारे में अमूमी तासुर ये है कि वो सिर्फ कराची तक महदूद थे, लेकिन यहूदी कब्रस्तान के कत्बे से ये बात साबित होती है कि वो कराची के अलावा भी सिंध के दीगर शहरों में खिदमात अंजाम देते रहे। एक कब्र हैदराबाद के सिविल अस्पताल में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर एल्जियर जैकब बुराकपर की भी है, जिसका साल पैदाइश 1850 और विफात 1922 की है। इसी तरह से कब्र कराची की यहूदी बरादरी के नायब सदर अब्राहम रियोबन कुमार लेकर की है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर मीडिया रिलेशंस अल्ताफ अहमद के मुताबिक सन 2013 में होने वाले गुज़श्ता कौमी इंतखाबात में पाकिस्तान के यहूदी वोटरों की तादाद 809 थी और मुल्तान में यहूदियों की तादाद 12 थी, जो अपनी पहचान पारसी के तौर पर करवाते थे। इन अदाद शुमार के मुताबिक 5 बरसों में सैकड़ों यहूदी वोटरों का सिरे से गायब हो जाना एक गैर मामूली वाक़या है। आखिर यहूदी वोटर कहाँ गए? इसी तरह 1960 की दहाई में पेशावर के पास भी यहूदियों की एक कम्युनिटी मौजूद थी और यहाँ उनकी 2 मजहबी इबादतगाहें भी मौजूद थीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अदाद शुमार के मुताबिक 2017 तक 900 यहूदी वोटर रजिस्टर्ड थे। इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी यहूदी मौजूद हैं, ये अपनी शनाख्त छुपाते हैं। यहूदी अपने आप को पारसी या मसीही बताते हैं, जिस वजह से उनकी असल तादाद का इल्म होना अब मुमकिन नहीं रहा। ख़वातीन हज़रात, अंग्रेज़ी नशरियाती इदारे DW के रिपोर्टर डोइचे वेले ने रावलपिंडी में यहूदियों से मुतालिक अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि उन्हें यहूदियों की रावलपिंडी में शनाख्त बहुत मुश्किल से हुई। डोइचे वेले ने जिन पाकिस्तानी यहूदियों से रब्ता किया, उनमें से सिर्फ एक बुजुर्ग शहरी इंटरव्यू देने पर राजी हुए थे, और वो भी अपनी शनाख्त खुफिया रखने की शर्त पर। पाकिस्तान के इस बुजुर्ग यहूदी शहरी की उम्र 72 बरस है और वो रावलपिंडी के एक पुराने और गुंजान आबाद इलाके में मुकीम है। उन्होंने बताया, एक वक्त था जब करीब 30 साल पहले तक भी 45 के लगभग यहूदी ख़ानदान रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गुजर खान में रिहाइश पजीर थे। मेरे अपने ख़ानदान समेत कई यहूदी घराने नकल मकानी करके यूरोप, अमेरिका या जनूबी अफ्रीका में आबाद हो चुके हैं। कम अज़ कम 6 यहूदी ख़ानदान कराची मुंतकिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 70 की दहाई तक रावलपिंडी में 2 यहूदी इबादतगाहें सिनगोग मौजूद थे, मगर चंद यहूदी खानों के शहर में मुकीम होने के बावजूद ये इबादतगाहें इसलिए बंद हो गईं कि उनके मजहबी रहनुमा यानी रब्बी ही दस्तयाब न थे। यहूदियों ने खुद को बतौर वोटर रजिस्टर्ड कराना इसलिए छोड़ दिया कि किसी यहूदी के लिए किसी मखसूस नशिस्त पर इलेक्शन लड़ना और बतौर वोटर ऐसे किसी इंतखाबी उम्मीदवार को जाकर वोट देना अब फ़िरका वारियत और शिद्दत पसंदी के दौर में कोई काबिल अमल सोच रही ही नहीं। अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा रावलपिंडी शहर के एक मोहल्ले में गुजार देने वाले इस पाकिस्तानी अक़लियती शहरी ने मकामी यहूदियों की सयाहत में बहुत कम दिलचस्पी की वजूहात की वजाहत करते हुए DW को बताया, पाकिस्तान में यहूदी तबका तो वैसे ही सियासी तौर पर फ़ाल नहीं रहा, मगर ज़ियाउल हक़ की आमरीत के बाद बहाल होने वाले जमहूरियत के गैर मुस्तहकम होने की वजह से और तकरीबन सभी सियासी जमातों की मकामी यहूदियों में अदम दिलचस्पी के बायस सियासत में हमारी अपनी दिलचस्पी भी तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है। मैंने खुद आखिरी मरतबा अपना वोट 1990 के आम इंतखाबात में डाला था। इसके बाद बतौर वोटर इलेक्शन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश ही ख़त्म हो गई थी। ख़वातीन हज़रात, कराची के कब्रस्तान मेवा शाह में यहूदी बनी इसराइली की कब्रें मौजूद हैं और एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 5000 यहूदी दफन हैं, जबकि 500 के करीब कब्रों की निशानदेही की गई। कतबों पर लिखी अबरानी ज़बान ही अब वो वाहिद निशानी है जिससे पता चलता है कि यहाँ यहूदियत के मानने वाले दफन हैं। इस बनी इसराइली कब्रस्तान में आखिरी तदफीन सन 1980 की दहाई में की गई थी, जिसके बाद यहाँ किसी यहूदी के दफन होने की इत्तला नहीं है। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी मुख्तसर कहानी कि पाकिस्तान में भी यहूदी मौजूद हैं और किस तरह से ये अपने आप को छुपा कर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर पा रहे हैं, क्योंकि ये बात वोटर लिस्टों के साथ ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि पिछले इलेक्शन में और उससे पिछले इलेक्शन में और उससे पिछले इलेक्शन में इनकी तादाद काफ़ी थी, क्योंकि हर इलेक्शन के वक्त के साथ बढ़ते हुए के साथ साथ सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। तो दोस्तों, या तो ये नकल मकानी कर रहे हैं या फिर ये अपनी पहचान छुपा रहे हैं। दोस्तों, अगर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं।